सुनो, अल्लाह जानता है कि तुम थक गए हो। अल्लाह को पता है कि तुम्हारा दिल बहुत परेशान है। अभी तुम्हें भले ऐसे लग रहा हो कि कोई तुम्हें सुन नहीं रहा, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह तो तुम्हें तब भी सुनता है जब तुम दुख से आह भरते। अल्लाह तो तुम्हें तब भी समझता है जब तुम्हें खुद को भी पता नहीं होता कि तुम क्यों मायूस हो। उसने तो तुम्हें खुद बनाया है, उसने तो खुद तुम्हारे इस दिल में जान फूंकी है। फिर उसकी नज़र कैसे इस दिल की तरफ से गाफिल हो सकती है। अभी आजमाइश की घड़ी है, अभी तुम्हें सब्र करना है, बहुत ज़्यादा सब्र, क्योंकि सब्र के बाद तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने बार बार उससे रो रो कर मांगा है। इस इंतज़ार के बाद मौत होनी है तो फिर अल्लाह से बात करते रहो, क्योंकि वो हमेशा जवाब देता है, हमेशा दुआएं कबूल करता है। अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन। समंदर पे चलने जैसा यकीन रखोगे तभी तो अल्लाह रास्ते बनाएगा। यकीन सिर्फ मुँह जुबानी कह देने से नहीं होता। जब तुम कहते हो मैं ईमान लाया, तो फिर तुम्हें उस ईमान पर हर मुमकिन तरीके से आजमाया जाता है। देर करके, राहें बंद करके, दुनिया तुम्हारे मुखालिफ करके, नसीब तुम्हारी दुआओं से दूर करके, तुम्हें तन्हा और बेबस छोड़ के, तो तुम भी भूलना मत कि जिस रब पर यकीन रखने की गवाही दी है ना, तुमने वो अदल व इंसाफ का बादशाह है। वो हर एक आंसू का इंसाफ तुम्हें देगा। वो हर आजमाइश, हर तकलीफ का अजहर तुम्हें देगा। बस ये वक्त इम्तिहान की है, और जितना अच्छा इम्तिहान दोगे उतना ही अच्छा नतीजा निकलेगा, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस यकीन करना है और देखते जाना है कैसे तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा काम बनाता है। जो दुआ मांगते हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो देखना बहुत जल्द अल्लाह आपको थाम लेगा और तुम्हारी मनचाही चीज़ तुम्हें अता कर देगा, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। अल्लाह पर तवक्कुल कभी नहीं छोड़ना। अल्लाह जल्द ही आपको बताएगा ये इंतज़ार और इस आजमाइश की वजह ये सब बेवजह नहीं है। ये आपका सफ़र गुनाह से तौबा तक, तौबा से दुआ, दुआ से कुन का मौज़ाओं तक, ये सफ़र कुन आसान नहीं है, और हर किसी को ये हिदायत का रास्ता अल्लाह दिखाता भी नहीं। शुक्र करो, खुश हो जाओ कि आप चुन लिए गए हो। आप शायद बस एक ही दुआ दूर हो अपने मौज़े से, अपनी मंजिल से, इसलिए मायूस ना हो। आपका रब मालिक कुन है, वो जल्द ही आपको कुन फायकुन के मौज से दिखाने वाला है। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर कर रहा हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थके, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो इस सब्र का सिला करीब है। हो सकता है ये आपकी आजमाइश का आखिरी मुकाम हो सकता है आपको आपके सब्र का फल मिलने वाला हो, आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली हो, और आपकी सारी दुआएं कबूल होने वाली हो, और आपकी सारी जब आपने इतना सब्र किया तो इतना बेसब्री क्यों हो रहे हो? इस मुकाम पर आके बेसब्री करना ठीक है? हरगिज़ नहीं। अब तो अल्लाह आपसे राजी हो चुका है ना।
اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں پر کن کہنے والا ہے، تو پھر اس مقام پر آ کر اس کے کن کے معاوضے سے پیچھے ہٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے صبر کرے، یقیناً معاوضہ قریب ہے۔ وہ جواب دے گا تمہاری دعاؤں کا اور تمہیں غم سے بھی آزاد کر دے گا، اور اس وقت تمہاری آنکھیں خوشی سے ہوئیں گی، تمہارا پاپ تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تم اس کے رحمت اور عطا پر حیران رہ جاؤ گے۔ اطمینان رہو، وہ وقت بہت قریب ہے، اور اس کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہاری پریشانی ختم ہوگی اور جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کری ہوں، اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بہت جلد آپ کی امید سے پر